तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनुराग जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली थी। ट्रेन वाले दिन हम लोग समय रहते ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी और हम 7 बजे ही पहुंच गए थे। अभी स्टेशन पर काफी भीड़ भाड़ थी, जो मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ होने की वजह से बेचैनी होने लगती है। फिर जब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई तो ट्रेन में भी और ज्यादा भीड़ हो गई, जिससे मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी बढ़ गई थी। खैर पापा ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, अभी ऊपर सीट पर जाकर लेट जाओ। फिर मैं पापा के कहने पर ऊपर सीट पर जाकर लेट गया और तभी ट्रेन खुली और तकरीबन 10 बजे के आसपास जाकर ट्रेन में थोड़ी शांति हुई और फिर हम सब ने रात का खाना खाया और सो गए। मगर मेरी नींद लगभग 2 बजे रात को अचानक ही खुल गई। उस वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे। ट्रेन में सिर्फ नाइट लाइट ही जल रही थी। तभी मैं वॉशरूम जाने के लिए सीट से नीचे उतरा। वॉशरूम के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन पर काफी अंधेरा था, मगर काफी लोग चल फिर रहे थे। बाहर हवा भी काफी अच्छी चल रही थी, तो मैं भी वहीं स्टेशन पर टहलने लगा। इसी बीच मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो मेरे को ही घूरे जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे से दोस्ती करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। फिर वही मुझे आवाज देते हुए बोली, सुनो जरा। मैं तुरंत ही रुका और उसकी ओर देखते हुए बोला, जी आप इसी ट्रेन से जा रही हैं क्या? इस पर वो बोली, हाँ मगर मुझे यहीं उतरना था, मगर रात होने के कारण मुझे अकेले थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने बोला, ओ हाँ क्यों नहीं। मगर मुझे भी उस स्टेशन पर थोड़ा डर लग रहा था, मगर वहां घूम रहे लोगों को देखकर मुझे लगा कि ट्रेन यहां देर तक रुकेगी। इतने में मैं इस लड़की को स्टेशन के बाहर छोड़कर वापस चला आऊंगा और क्या पता मेरी दोस्ती भी हो जाए इसी बहाने। हम दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मगर जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मेरे पांव एकदम से कपकपाने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था। उस वक्त मेरे मुंह से एक बार ही जोर की चीख निकली और फिर मेरी आवाज एकदम से बैठ गई, क्योंकि तभी उस लड़की ने मेरी गर्दन में अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून घुसा दिए थे और मैंने देखा कि वो स्टेशन अचानक ही सुनसान हो गया है। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांस अब उखड़ने लगी थी। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था कि तभी मेरे पापा और उनके साथ कुछ लोग चिल्लाते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। उनके चिल्लाते ही वो लड़की एकदम से हवा में गायब हो गई, मगर मैं काफी जख्मी हो चुका था। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, जो कि बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बस बेहोश होने ही वाला था कि ट्रेन में सफर कर रहे एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। उस रात लगभग हमारे साथ पूरी बोगी के यात्री जगे रहे। जब हम उतरे तो पहले मुझे अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। अस्पताल में मुझे लगभग 1 हफ्ता रहना पड़ा। खैर मैं तो बच गया, मगर इस हादसे से अब मैं ट्रेन में सफर करने से भी कतराता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।